अभ्यर्थी अब बीपीएससी कार्यालय की ओर निकल पड़े हैं। बता दें कि बीजेपी कार्यालय की होते हुए इनकम टैक्स चौराहे की ओर जाएंगे, उसके बाद जो है इनकम टैक्स चौराहे से बीपीएससी कार्यालय जाएंगे। बता दें कि बीजेपी और आरजेडी कार्यालय और जेडीयू कार्यालय में सुरक्षाकर्मी को देखते हुए अभ्यर्थी अपना मूवमेंट चेंज कर दिए और सीधे इनकम टैक्स की ओर जा रहे हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो है हज़ारों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं सड़क पर उतर चुके हैं और सड़क पर हाथ में तिरंगे लेकर विरोध करते नज़र आ रहे हैं। आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं पटना के बिरचंद पटेल की तस्वीर दिखा रहे हैं और बिरचंद पटेल से अभ्यर्थी जो हैं अब सीधे इनकम टैक्स की ओर मूव कर रहे हैं। इनकम टैक्स पहुंचने वाले हैं, उसके बाद जो अभ्यर्थी यहाँ से सीधे बीपीएससी जो कार्यालय है बीपीएससी कार्यालय जाएंगे। बेली रोड पे देख रहे हो कि हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसके साथ साथ अभ्यर्थियों को भीड़ को देखते हुए भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती में है। जिला प्रशासन लगातार तमाम चौक चौराहों पर जो है पुलिस की तैनाती कर दी है कि क्योंकि जो अभ्यर्थियों को किसी भी हर हाल में आगे नहीं जाने देना है, क्योंकि जो ये इलाका है वीआईपी इलाका है और इस इलाके में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपको हम अपने कैमरामैन सहयोगी की कहेंगे कि तस्वीर वो दिखाए किस तरीके से अभ्यर्थी अपने हाथ में तख्तियाँ लेकर विरोध करते नज़र आ रहे हैं और एक ही लोगों की मांग है कि एग्ज़ाम हो वो फिर से लिया जाए और साथ ही साथ जो पीटी का रिजल्ट आया है उसमें भी धांधली हुई है। और इसके साथ साथ अभ्यर्थी जो है सीधे तौर पर जो अब इनकम टैक्स की ओर मूवमेंट के इनकम टैक्स की ओर जा रहे हैं। साफ तौर पर जो लोगों की एक ही मांग है एग्ज़ाम हो वो फिर से लिया जाए। साफ तौर पर जो देख रहे हैं अभ्यर्थी हैं अभ्यर्थी निकल पड़े हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तस्वीर ज़रूर आगाह करता है कि सरकार को कि इतनी बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि सरकार आखिर पिछले 48 दिनों से अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे क्यों दिए। उसके साथ साथ अभ्यर्थियों पर अभी तक अभ्यर्थियों की जो मांग है वो मांग को सुनी नहीं क्यों गई। बता दें कि मुख्य सचिव से लेकर बीपीएससी के चेयरमैन इन लोग से बात सुने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी इन लोगों को बुलाकर जो है कार्यालय या अपने आवास पर कभी बुलाकर लोग बुलाए नहीं। और ऐसे में अभ्यर्थियों की अब जो है आंदोलन उग्र हो गई है और अभ्यर्थी अब सीधे इनकम टैक्स चौराहा से होते हुए बीपीएससी कार्यालय की ओर जाएंगे। आप लोग लगातार अब सड़क पर उतर चुके हैं, पूरा उतर सके हम लोग। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं रोड पर से हटेंगे। न्याय मिलना चाहिए हम लोग को। अच्छा, चिराग पासवान भी अब आप लोग के साथ में आ गए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। वो सब आते हैं, कुछ नहीं होता है, सब अपने आप। चलिए, जब महिलाएं भी सड़कें वो भी उतर चुकी हैं, अब लगातार जो आप लोग अब सड़क पर उतर गए हैं। सड़क पर उतर गए। हाँ, सड़क पर उतरना पड़ा है तो उतर गए हैं। अब री एग्जाम लेके रहेंगे। एग्जाम लेके? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, चिराग पासवान अब आप लोग का साथ दे रहे हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। हम लोग के साथ वो तुम्हारी सब चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ लेके रहेंगे। अभी आप लोग कहाँ मूव कर रहे हैं? आप देख तो रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ। एग्जाम साफ तौर पे जो अभ्यर्थियों की एक ही मांग है, जो साफ तौर पे जो तमाम जो अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। अब देख रहे होंगे इनकम टैक्स की ओर लोग मूव कर गए हैं और इनकम टैक्स पे जो है सुरक्षा कर्मी की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ वाटर कैनल का भी वहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी गई है, क्योंकि जो अभ्यर्थियों को आगे नहीं जाने देना। अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है और ऐसे में देखते हुए जिला प्रशासन है पूरी तरीके से सख्ती मोड में आ गई है। और आपको जो तस्वीर जो दिखा रहे हैं, जो आप अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँच चुके हैं सीधे गांधी गर्दनी बाग से निकलकर लोग जो है इनकम टैक्स पहुँचा। इनकम टैक्स से भी आगे बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे लोग निकल रहे हैं। आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे हैं कि अभ्यर्थी अब जो है सीधे यहाँ से निकल पड़े हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जो निकल पड़े हैं। और ऐसे हमारे सहयोगी भी हैं, वही लगातार इस खबर पे बने हुए हैं। लगातार अब जो अभ्यर्थी इनकम टैक्स चौराहे से भी आगे निकल गए। जी बिल्कुल, यहाँ जो बैरिकेडिंग की जो वाटर कैनन की गाड़ी थी उसे भी इन लोगों ने तोड़ दिया है और अब सीधा बीपीएससी की तरफ जो है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो सुबह से भीड़ देखने को मिला था, जगह जगह चौराहों पर तैनाती की गई थी। साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से नाकामयाबी है, क्योंकि इन्होंने कहीं भी भीड़ को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की। कल से भी जो है यह बातें कही जा रही थी कि भीड़ आएगी, 10,000 की संख्या में जो स्टूडेंट है वह रहेंगे,
मगर अब जो देखने को मिल रहा है कि कहीं से भी जो है कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। और देखिए हम अपने विवेक जी आपको कहेंगे दिखाने के लिए कि इनकम टैक्स लोग पार कर गए हैं और हाई कोर्ट की ओर यानी बेरी रोड होते यानी कि बीपीएससी कार्यालय लोग जा रहे हैं घर आप। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुबह से ये बात कर रहे हैं कि देखिए बैरिकेटिंग हम बैरिकेटिंग जो है, बैरिकेटिंग को तोड़ कर लोग जो है वो सीधे जाने के लिए तैयार हो गया। और जो बैरिकेटिंग लगाया गया था कि अभ्यर्थी आगे नहीं जा पाए, लेकिन जो है सीधे तौर पे आप जो है बीपीएससी कार्यालय की ओर मूव कर गए अभ्यर्थियों। और अभ्यर्थियों की सीधी मांग जो है, एक ही मांग है अभ्यर्थियों की, री एग्जाम, बस एक ही मांग है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और सीधा आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से अभ्यर्थी जो है वह दौड़ते हुए जो है वह सीधा देख रहा हूँ कि आपको कैमरामैन को कहेंगे तस्वीर दिखाएं कि अभ्यर्थी किस तरीके से दौड़ रहे हैं और बीपीएससी कार्यालय की ओर जा रहे हैं। कि अभ्यर्थियों को सीधे वहाँ से कुछ अभ्यर्थियों कह रहे हैं कि भाई बीपीएससी कार्यालय अगर नहीं सुना गया, बीपीएससी के जो चेयरमैन नहीं सुनते हैं तो हम लोग राजभवन की ओर कुछ करेंगे। लेकिन ये संख्या कहीं ना कहीं जो गवाह देता है कि अभ्यर्थियों पूरी तरीके से आक्रोश हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये लोग बीपीएससी कार्यालय के पास जाएंगे। उसके बाद देखना होगा कि अभ्यर्थियों की क्या बीपीएससी कार्यालय पहुंच पाते हैं या फिर पुलिस प्रशासन है आगे जो रुकती है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बास्को, पटना।